एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी में इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह को शरकोट में दरियाए चिनाब के करीबी किनारे पर वाक़े किला केहरगान में दफन किया गया। यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक 78 साल तक रहा। जब झंडा सिंह और गंडा सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत कर गए और चंद फकीर और खुलफा आपके मज़ार मुबारक पर रहते थे। 1180 हिजरी में दरिया का पानी किले तक आ पहुंचा और किले को गिरा दिया और फिर पानी आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक तक आ पहुंचा तो लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए सोचा, लेकिन उन लोगों ने आपकी मज़ार पर आपकी ताबूत मुबारक को शनाख्त करने में नाकामयाब हो गए और उसी घबराहट के आलम में आपकी खादिमों ने रोना शुरू कर दिया। फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इशारा आई कि घबराओ नहीं, कल सुबह सादिक के वक्त एक नकाबपोश शख्स यहाँ हाजिर होगा और वो तुम्हें मेरी ताबूत को ढूंढने के लिए मदद करेगा। फिर दूसरे दिन ये देखने के लिए हजारों लोग वहां जमा हो गए और उस शख्स के लिए इंतजार करने लगे। कुछ देर में ही एक नकाबपोश शख्स वहां तशरीफ लाए और ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ताबूत मुबारक मौजूद थे और वहां जाकर आपकी ताबूत को बाहर निकाला और जब ताबूत को खोला तो देखने वाले देखकर हैरान रह गए कि आपके जिस्म मुबारक तरोताजा है और बिल्कुल सही सलामत है और आपकी दाढ़ी मुबारक से गुस्ल के पानी के कतरे टपक रहे थे और आपकी ताबूत मुबारक से एक ऐसी खुशबू बाहर आने लगी जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। कफन भी वैसे के वैसे ही है। देखकर ऐसा लग रहा था कि आपको कई साल पहले नहीं बल्कि अभी के अभी दफनाया गया है। सुभान अल्लाह। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि वो नकाबपोश शख्स और कोई नहीं बल्कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद थे। इसके बाद लोगों ने ये सोच में पड़ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक को कहाँ दफन किया जाए। तो दरियाए चिनाब के करीबी बस्ती समंदरी में पीपल के कुएं पर एक बड़ी हवेली की 4 दीवारें बनी हुई थी। जो शख्स उस हवेली में कदम रखता वो बेहोश हो जाता। यहाँ तक कि कोई मवेशी भी उसमें दाखिल ना हो सकते थे और इसी खौफ में लोग उस जगह को वीरान करके चले गए। इसी दौरान हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इशारा हुआ कि हमारे मज़ार पीपल वाले कुएं की हवेली में जो हमारे मकाम के नज़दीक है वहाँ बनाया जाए, क्योंकि यही जगह हमारे लिए मुकर्रर है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक को वही दफन कर दिया गया। इस जगह आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक 157 साल तक रहा। 1336 हिजरी में एक बार फिर दरिया के पानी आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर आ पहुंचा और लोगों ने फिर से मज़ार मुबारक को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए सोचा, मगर वो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की ताबूत को शनाख्त करने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि वहां पर आपकी औलाद पाक की बहुत सारी कब्रें मौजूद थी। फिर कुछ दिन बाद सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान दोस्त मोहम्मद की ख्वाब में तशरीफ लाए और उसे ये बताया कि मजार जिस जगह पर वाक़ है वहां पर गहरी खुदाई करो, मेरे ताबूत मिल जाएगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक वही किया कि उस जगह पर जाकर खुदाई की काम शुरू किया और खुदाई के दौरान आपकी ताबूत मुबारक नजर आया और जब आप रहमतुल्लाह अलैह की ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक ऐसी खुशबू आने लगी जिसका मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आपकी ताबूत मुबारक को 1336 हिजरी में 10 मुहर्रम से पहले
निकल कर वही महफूज रख दिया गया। फिर उस दरबार शरीफ से शिमाल मगरबी गोशा में एक मील के फैसले पर महल शरीफ की तामीर शुरू की गई और 6 महीने की अरसे में ही महल शरीफ, मस्जिद शरीफ और इर्द गिर्द के जो मुतअद्दिद हुजरात मौजूद थे तैयार हो गए। फिर इस महल शरीफ में आपके ताबूत को अप्रैल 1918 में बरोज़े जुमा दफन किया गया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सच्चा फकीर, दुर्वेश और अल्लाह के वली जो होते हैं वो कब्र में भी जिंदा रहते हैं और कब्र से लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह।